हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल पर मैं कई प्रकार की डरावनी और रहस्यमय कहानी सुनाता रहता हूँ। तो अगर आप मुझे अपनी कोई कहानी सजेस्ट करना चाहे या अपने साथ हुई कोई घटना बताना चाहे तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने वेबसाइट पर से ली है, और सारी कहानियाँ मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सुनाऊँगा जैसे मुझे मिली है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं पहली कहानी की ओर। ये घटना मेरे साथ लगभग 17 साल पहले हुई थी। हुआ कुछ ऐसा था, मुझे मेरे कज़न्स के यहाँ से उनकी बर्थडे पार्टी में इनवाइट का ऑफ़र आया था। मतलब बर्थडे में इनविटेशन आया था। मैं वहाँ जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं थे, और मेरे घर वालों को भी उन्होंने इनवाइट किया था, पर घर वाले वहाँ जाना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ यही चाहते थे कि अब उन्होंने इनवाइट किया है तो घर पे से किसी को जाना तो चाहिए। इसलिए मेरे सारे घर वालों ने फैसला किया कि सिर्फ मैं ही वहाँ पर जाऊँगा। हालांकि मैं भी वहाँ पर जाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, पर घर वाले कह रहे थे। इसी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। अच्छा होता कि मैं वहाँ पर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वो मुझे आज भी डरा देता है। मुझे वहाँ जाने के लिए मेरे घर वालों ने रास्ता बताया। उस समय पर गूगल मैप्स वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मुझे कहाँ पर जाना है। ये बहुत ही पुराने समय की बात है, पर जो भी था, मैं अपनी गाड़ी लेकर उनके घर जाने के लिए निकल गया। मैं काफ़ी दूर तक उनके घर के लिए ट्रैवल कर रहा था। उनका घर हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। मेरे कज़न्स के यहाँ से आया हुआ इनविटेशन हमें शाम का मिला था, पर मुझे दोपहर से ही वहाँ जाने के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि जाने में काफ़ी ज़्यादा देर लगने वाली थी। मुझे लगा कि मैं 4-5 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और वहाँ से जल्द ही वापसी आ जाऊँगा, पर ऐसा नहीं था। उनका घर इतनी ज़्यादा दूर था, और साथ ही साथ जिस जगह पर उनका घर था वहाँ पर ज़्यादा हलचल भी नहीं थी। मतलब शाम के बाद से वहाँ बहुत कम ही लोग दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे पूछताछ करके जैसे तैसे अपने कज़न का घर ढूंढ लिया। मैं उनसे बहुत कम ही मिला हूँ, और ना ही मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानता हूँ। इतने सालों बाद उनसे ऐसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वे बहुत ही शांत स्वभाव के लग रहे थे। आप शायद मेरी बातों को अजीब समझ रहे होंगे, पर पता नहीं हम कितने समय से अपने कज़न से नहीं मिला था। मैं उनके घर में आया। उन्होंने अच्छी तरीके से मेरा स्वागत किया और मुझे खाना वगैरह खिलाया। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। वहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए थे जो कि उनके दोस्त थे, और कुछ मेरे कज़न के दोस्त थे। मैं उसमें से किसी को जानता तो नहीं था, पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे। वहाँ पर कोई भी आपस में कुछ बात नहीं कर रहा था। सब अपने आप में खोए हुए थे और सिर्फ पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मैंने काफ़ी समय अपने कज़न और उसके फैमिली वालों के साथ बिताया। उसकी माँ काफ़ी अच्छी तरीके से मुझसे बात कर रही थी। खाना भी काफ़ी बढ़िया बना हुआ था। हम सब आपस में बातें कर ही रहे थे, और हमें काफ़ी समय भी बीत चुका था। मुझे लगा कि मुझे शायद वहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उस समय गूगल मैप वगैरह भी नहीं थे और ना ही इतनी लाइटें हुआ करती थी। तो मैं 10 बजे ही वहाँ से निकलने का फैसला किया। मेरे कज़न ने मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वो इस समय यहाँ से ना जाए, पर मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि बस कैसे भी वहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने एक बार को सोचा भी कि मुझे रात को यहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि रोड ठीक तरह से रात को नहीं दिखाई देगा। पर पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा डर सता रहा था। वहाँ पे कुछ भी डरावना नहीं था, और ना ही कुछ ऐसा था जो मुझे वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहा हो। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। हालांकि मेरे कज़न ने मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया और मुझे कहा भी कि रात को मैं वहीं पर रुक जाऊँ, पर मैं जैसे तैसे सिर्फ वहाँ से निकलना चाहता था। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं रात को यहीं रुक जाता हूँ, पर मुझे सुबह सवेरे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि
कुछ काम है मुझे सुबह को। मैंने उनसे ऐसा किया और मैं कमरे में जाने लगा। मैं जैसे ही कमरे में जाकर बेड पर बैठा तो मुझे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग दोबारा से आने लगी। मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो भी बाहर आ जाएगा। मैं वहाँ से उठा और बाहर की ओर जाने लगा। मेरा कज़न ने पूछा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, तो मैंने उसे बताया कि मुझे थोड़ा अजीब सा हो रहा है और मैं बाहर तक ही जा रहा हूँ। मैं बाहर आया ही था और मेरी गाड़ी की चाबी भी मेरे पास थी। मुझे लगा कि मैं अगर इन्हें बताऊंगा तो ये मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। पता नहीं मेरे क्या दिल में ख्याल आया। मैंने अपनी गाड़ी ली और मैं वहाँ से निकल गया। मैं घंटों तक अपने घर आने के लिए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैं जाते हुए भी काफ़ी दूर तक ड्राइव करके लेकर गया था और ऐसे वापसी आने में मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया। मैं अपने घर पर गया और जाके आराम से लेट गया। मैं घर पर आकर अपने कमरे में लेटा ही था कि तभी अचानक से मेरी माँ वहाँ पर आ गई और मुझसे पूछने लगी कि मैं कहाँ पर था। मैंने उन्हें सारा किस्सा बताया कि मैं तो अपने कज़न के वहाँ पर ही गया हुआ था और आपने ही मुझे भेजा था। पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब हमने तुझसे कहा था कि तुझे अपने कज़न के यहाँ पर जाना है तो तू वहाँ पर क्यों नहीं गया। मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मैं वहीं पर था और आप मेरे फ़ोटो भी देख सकते हैं मोबाइल में। क्यों, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वहाँ पर नहीं था? तब मेरी मम्मी ने मेरे कज़न को फ़ोन लगाया और फिर मुझे सच्चाई का पता चला। सच्चाई का पता चलते ही मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया। मेरे कज़न ने मुझे बताया कि मैं वहाँ पर पहुँचा ही नहीं था। मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि मैं वहाँ पर ही था, पर उसने मुझे बताया कि वहाँ पर कोई भी नहीं आया है। भला ऐसा कैसे हो सकता था? मैं तो वहाँ पर ही गया था। मैंने कहा कि अब बहुत रात हो गई है और ये कोई मजाक का समय नहीं है। पर मेरा कज़न मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें नहीं आना था तो मना कर देते, और वो ऐसे कैसे बहाने बना रहा है। मुझे काफ़ी गुस्सा तो आ रहा था, पर मैंने उस समय बात ख़त्म करने के लिए कह दिया कि ठीक है, मैं कल दोबारा आपके पास आऊँगा और मुझे ना आने के लिए माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर कॉल कट हो गया। पर फिर मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डांटने लगी। मैंने उन्हें बताया कि मैं वहाँ पर ही गया था, पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरी माँ भी एक आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गई। पर मैंने कहा कि मैं कल वहाँ पर दोबारा जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं अगले दिन वहाँ पर दोबारा गया और इस बार मैं अपने पापा के साथ गया था। मेरे पापा को मेरे कज़न लोगों को घर पहले से ही मालूम था। वो मुझे वहाँ पर ले गए, पर वहाँ पर जाकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि कल जिस जगह पर मैं आया था वो ये जगह नहीं थी। पता नहीं मैं कल रात कहाँ पर पहुँच गया था, पर वो ये घर तो बिल्कुल भी नहीं था और वो ये जगह तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने अपने घर वालों को और अपने कज़न के घर वालों को भी सारी बात बताई कि मेरे साथ रात क्या क्या हुआ। ये सब सुनने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गए और वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। हालांकि पहले तो वो मेरी बात पर यकीन भी नहीं कर रहे थे, पर बाद में उन्हें मेरी बात पर यकीन हुआ। हालांकि उस रात मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था, पर मैं आज भी उस बारे में सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ और सोचता हूँ कि बस सब लोग मुझे रात को रुका रहे थे। अगर मैं उस दिन रात को वहाँ पर रुक जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैं एक बार एक ट्रिप पर घूमने गई हुई थी। रात को मुझे वहाँ पर कोई भी अच्छा होटल नहीं मिल रहा था जो कि सस्ता हो और रहने के लिए ठीक ठाक हो। हालांकि मुझे वहाँ पर 3-4 दिन ही रुकना था, पर फिर भी मुझे कोई ऐसा होटल चाहिए था जो मेरे बजट में आ जाए। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ऐसा एक होटल मिल गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने कम दाम पर मुझे इतना अच्छा होटल मिल जाएगा, पर जो भी कुछ था, मैंने वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को अपनी आईडी दी तो उसने मुझे एक चाबी दे दी। चाबी पर लिखा हुआ था रूम नंबर 313। ये यहाँ के तीसरे फ्लोर पर था। मुझे थोड़ा अजीब तो वहाँ पर लग रहा था, पर जो भी था, मैंने एलिवेटर ली और ऊपर जाने की कोशिश करने लगी, पर एलिवेटर में सिर्फ नंबर 2 फ्लोर तक ही जाने की सुविधा थी। मैं वापस आई और रिसेप्शन पर चिल्लाने लगी
वो मुझे एक अजीब ही तरीके से घूरने लगा और बोला, यहाँ की लिफ्ट इतनी अच्छी नहीं है, आप सीढ़ियों से जाना तय करें। मैंने ऐसा ही किया। मैं सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगी। कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर पार किया और मैं अपने कमरे में पहुंच गई। इस होटल की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार थी और इसी वजह से शायद इसके दाम इतने कम थे। ये शहर से बाहरी की ओर भी भरा हुआ था, यहाँ तक कि इसकी नंबर प्लेट भी काफ़ी ज़्यादा जंग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय से इस होटल की मरम्मत ना की गई हो। रूम तो काफ़ी अच्छा था, पर उसके अंदर सिर्फ एक बेड ही पड़ा हुआ था। मुझे और चाहिए भी क्या था। मुझे सिर्फ वहाँ पर रात गुजारनी थी और अगले दिन होने पर मैं वापस घूमने के लिए जाने वाली थी। उस कमरे के बारे में मैं आपको और बताऊं तो मैंने देखा कि वहाँ की दीवार पर एक अजीब सा शीशा लगा हुआ है। जब मैंने उसके अंदर देखा तो मुझे अपने पीछे का रूम दिखाई दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम के पीछे एक अलग ही दुनिया हो। मैं उन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगी। जब मैं वहाँ से लौटी तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे में कोई आया हो। मैंने अपने सूटकेस को दरवाजे के पास ही छोड़ दिया था, जिसके अंदर मेरे कपड़े वगैरह थे। मैं आगे बढ़ी। मैंने अपना सूटकेस उठाया और मैं रूम पर बैठ गई। मैं उसमें से अपने कपड़े और अपनी ज़रूरत का कुछ सामान निकाल ही रही थी कि तभी मुझे बाथरूम में से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे बाथरूम में कोई नहा रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता था? मैं बाथरूम में गई तो बाथरूम खाली था। मैं वापस आई और बेड पर बैठ गई। मैं बेड पर बैठी हुई थी और मैं शीशे की ओर देख रही थी। शीशे में देखकर मैं अपने आप को थोड़ा ठीक कर रही थी और सोने की तैयारी कर रही थी। तभी मैंने फिर से ही वही चीज़ देखी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाथरूम में कोई गर्म पानी के साथ नहा रहा हो और भाप शीशे में मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैं मुड़ी और बाथरूम के अंदर गई, ये चेक करने के लिए कि क्या वहाँ पर कुछ है या फिर मुझे ये वहम क्यों हो रहा है। मैं बाहर आई तभी अचानक से लाइट फ्लिकर करने लगी, एक बार, दो बार, और वो फिर अचानक से बंद हो गई। मैं वो देखकर बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ गई। हालांकि मैं भूत प्रेत पर इतना यकीन तो नहीं करती हूँ, पर ऐसे किसी अनजान जगहों पर अगर तुम्हारे साथ ऐसा होने लगे तो तुम्हें कुछ अजीब तो लगेगा ही। मैं वहाँ से बाहर भाग जाना चाहती थी, पर मेरे पैर जैसे जम से गए थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दोबारा से मुझे ऐसा लगा बाथरूम में कोई है, क्योंकि मुझे बाथरूम से कुछ हड़बड़ की आवाज़ आती हुई महसूस हुई थी। मैं वहाँ पर गई, पर वहाँ पर अब भी कोई नहीं था। सिर्फ थोड़ा सा धुआं उठ रहा था। ये देखकर मैं समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। ये मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा है, बल्कि सच में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मैं बाहर आई। मुझसे ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ की हवा कुछ भारी हो गई हो। और मैं तिबारा बाथरूम की तरफ गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद वहाँ पर कोई है। मैं बाथरूम में गई और मैंने झटके से दरवाज़ा खोल दिया, और वहाँ पर जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पैर जैसे वहीं जम से गए। मेरा दिल मेरी छाती से बाहर आने को तैयार था। वहाँ पर धुआं उठ रहा था और साथ में ही एक लड़की खड़ी हुई थी। मैंने उसको आवाज़ दी, हेलो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कैसा मजाक है? एकदम से उसने मेरी तरफ देखा और वो देखकर मेरे होश उड़ गए। उस लड़की के सारे बाल आगे आए हुए थे और उसकी आंखों में आंखें नहीं थी। मतलब कि उसके आई सॉकेट में काले गड्ढे हो रखे थे। जो हमारी आंखों की पुतलियाँ होती हैं वो उस पर नहीं थी, और उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसमें एक बूंद भी खून की ना हो। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं वहाँ से भागी। मेरे हाथ में चाबी थी और मैं बाहर रिसेप्शन पर जाने लगी। मैंने रिसेप्शन पर ये सारी बात बताई। उसके बाद वो ऊपर मेरे साथ चेक करने भी आया कि मेरे कमरे में क्या है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो वापस से वहाँ से चला गया। मैंने सब कुछ भूल करके वहाँ पर अब सोने का फैसला किया।
मुझे लगा कि मैं सुकून से आज रात बस यहाँ पर जैसे तैसे बिता लेती हूँ और कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने ऐसा ही किया। मैं वहाँ पर सो गई। मुझे सोते हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक से मेरी आँख दोबारा से खुल गई। मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में 2 बजे हुए हैं। तभी मैंने देखा कि सामने अंधेरे में छुपा हुआ कोई खड़ा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन है और वो वहाँ पर क्या कर रहा है। मैं उठी और पूछने की कोशिश की कि हेलो, वहाँ पर कौन छुपा हुआ है। पर मैं समझ गई कि वो और कोई नहीं, वही लड़की है। और जो कुछ भी मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले हुआ था वो कोई मजाक नहीं था, बल्कि इस कमरे में सचमुच कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैं वहाँ से भागने की कोशिश की और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। पता नहीं कितनी देर मैं वहाँ पर ऐसे ही रही, पर जब मैं अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैं उस होटल के बाहर पड़ी हुई थी। वहाँ के आसपास के कुछ लोगों ने मुझे उठाया और वापस से अंदर ले आए। मैंने उन्हें रात में घटी सारी घटना बताई। उन्होंने मुझे कहा कि वो कमरा में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और उस रिसेप्शन वाले ने बताया रात को वो भी गया था चेक करने के लिए। मैंने उससे कहा कि वो 413 कमरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसने कहा 413? पर इस नंबर का तो हमारे यहाँ पर कोई भी कमरा नहीं है। मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी चाबी भी देखी तो उसके ऊपर 313 लिखा हुआ था। मैं हैरान रह गई क्योंकि रात में जिस कमरे में गई थी वो 413 था। मैंने रिसेप्शन से कुछ लोगों को अपने साथ लिया और वापस से 413 नंबर का कमरा ढूंढने की कोशिश की, पर वहाँ पर ऐसा कोई भी कमरा नहीं था। तब मुझे पता चला कि वो 413 नंबर का कमरा जो है वो काफ़ी समय से वहाँ बंद पड़ा हुआ है, और वो उस जगह की चाबी भी किसी को नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पर एक हादसा हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे 313 कमरे की चाबी दी थी और किसी गलतफहमी के चलते वो 413 कमरे में पहुँच गई थी। पर हैरानी की बात ये थी, जिससे वो रिसेप्शन और वो होटल वाले भी हैरान थे कि 313 की चाबी से 413 नंबर का कमरा कैसे खुल सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पर हुई घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले से यहाँ पर एक लड़की ने कूद कर सुसाइड कर ली थी, और इसी वजह से वो यहाँ पर काफ़ी लोगों को दिखाई दी है। जब कुछ लोगों ने उसके देखे जाने की शिकायत होटल वालों को की तो उन्होंने 413 नंबर का कमरा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। पर पता नहीं रात को तुम यहाँ पर कैसे आ गई। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थी कि मेरे साथ रात को ये सब क्या हुआ है। पर इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। उस घटना के बाद से मैं कभी भी ऐसे किसी सड़े हुए होटल में नहीं रुकी जहाँ पर ये सारी घटनाएं हो, या फिर मुझे कहीं भी पता चलता कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं वहाँ पर जाने के बारे में कभी सोचती भी नहीं।